बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, आज की जो लीला आपको बताई जा रही है, सच में हमने भी जब सुनी तो हम अपने दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में नतमस्तक हो गए कि जो भी प्रेमी इस नेचर केयर काउंट सेवा सिमरन ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर सभी परमहंसों की किस प्रकार से रहमतें उतर रही हैं, ये सब इस लीला में आप श्रवण कीजिएगा। दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से इस ग्रुप में जो भी साधनाएं, अरदास, दुआएं उनकी कृपा से करवाई जाती हैं, ये सब उनकी रहमत है, उनकी कृपा है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जीवन बदल रहा है और हम अपने श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरण कमलों से जुड़ रहे हैं, नाम सुमिरन से जुड़ रहे हैं। और जो भी प्रेमी अपने विचार वाणी व्यवहार की साधना कर रहे हैं, उनके ऊपर इतनी रहमतें उतर रही हैं कि बयान नहीं किया जा सकता। जीव कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। अपनी मर्जी से तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक उसकी कृपा ना हो। और ये जो सारी सेवा चल रही है, ये केवल और केवल मेरे श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी की कृपा से, उनकी शक्ति से, उनकी रहमत से हो रही है। माध्यम हमें बनाया जरूर उन्होंने, लेकिन शक्ति उनकी काम कर रही है, कृपा उनकी काम कर रही है, आशीर्वाद उनका काम कर रहा है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने सेवा के लिए अपनी रूहों को चुना है, अपने बंदों की खिदमत के लिए अपनी रूहों को चुना है। तो इसलिए ये सब सेवाएं, साधनाएं, नाम जाप, श्री अमर ज्योति ग्रंथ जी का पाठ, मेडिटेशन, ये सब उनके आशीर्वाद से हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। तो इसलिए जुड़ें और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करें। देखो, रात को श्री अमर ज्योति दिव्य ग्रंथ जी का पाठ जब हुआ तो उसके अंदर हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के वचन आए कि भक्ति आपके अंतकरण में तभी ठहर पाएगी, आपके दिल में तभी ठहर पाएगी अगर आपका अंतकरण शुद्ध होगा। अगर शुद्ध नहीं होगा तो भक्ति वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाएगी। भक्ति क्या है? जिसके हृदय के अंदर भक्ति आ जाती है, समझो भगवान खुद विराजमान हो जाते हैं। तो भगवान कब विराजमान होते हैं? जब हमारा अंतकरण शुद्ध होता है। हमें अपना अंतकरण शुद्ध करने के लिए विचार वाणी व्यवहार की साधना करनी पड़ती है, नहीं तो सालों साल चाहे लगे रहें, भक्ति करते रहें, ये वचन आए हैं श्री ग्रंथ जी के अंदर कि आप खाली रहोगे। अगर अंतकरण शुद्ध नहीं है, मैला है आपका दिल, उसको पहले साफ करना पड़ता है। कोई बर्तन भी लेते हैं खाने के लिए तो सबसे पहले देखते हैं कि ये साफ है, तभी उसमें हम भोजन डालते हैं, फिर ग्रहण करते हैं। तो ये तो भक्ति इतनी पवित्र चीज है, इतनी आला वस्तु है, तो ये मैले दिल में कैसे विराजमान हो जाएगी?
इसलिए सबसे पहले अपने अंतकरण को शुद्ध करने के लिए दादा गुरुदेव हमसे साधनाएं करवा रहे हैं, और कितनी जल्दी हम उनका असर भी देख रहे हैं। किस प्रकार से सबका जीवन बदल रहा है, हर घर में खुशहाली आ रही है, आपसी संबंध प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो रहे हैं, सुमिरन में मन लग रहा है, सतगुरु का ध्यान आने लग गया है। तो ये सब चीजें तभी आएंगी जब हम साधना करेंगे। सत्संग के अंदर दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से ये भी बताया गया था कि जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब आप आश्रम जाते हो, श्री अनंतपुर धाम, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर, कहीं भी जाओ, वहाँ से जो प्रसाद मिलता है तो उसको हम किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो हमारे दिल के अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि हम प्रसाद ले रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, और जब उसको हम सेवन करते हैं तो हमारे आत्मा जो है कितनी आनंदित होती है कि ये प्रसाद, यानी कि खुद उस परमपिता परमात्मा ने जो हमें बख्शा है प्रसाद, उसकी कृपा है, उसकी रहमत है। साक्षात उस प्रसाद में भी उसके दर्शन होते हैं। याद आती है ना, जब भी कोई प्रसाद देता है तो किसकी याद आती है? अपने श्री गुरु महाराज जी की। ये उनके द्वारा हमको भेजा गया है प्रसाद, उसने हमें याद किया है। जब भी आपका कोई भी आपको प्रसाद दे तो ये समझना कि आपको श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने याद किया है, तभी प्रसाद भेजा है ना उन्होंने, तभी आपको मिला है। जिसकी झोली में ये प्रसाद जाता है वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझे कि उसने हमें याद किया है। देखो, जब हम किसी को कुछ गिफ्ट भेजते हैं, उसको याद करते हैं तो भेजते हैं ना, ऐसे तो नहीं भेजते ना। किसी को कोई संदेश भेजते हैं, किसी को कोई मैसेज करते हैं, उसको याद करते हैं तो उसके पास वो मैसेज, वो संदेश, वो वस्तु भेजी जाती है। ऐसे ही जब वो परमपिता परमात्मा हमें याद करता है, हमारे कुछ ऐसे कर्मों को, कर्म बंधनों से वो मुक्त करना चाहता है, तो अपना प्रसाद भेजता है किसी के जरिए। तो उसको इस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए कि मानो हमें कोई अमूल्य वस्तु मिल गई है जिसका कोई मोल ही नहीं है। इतनी उसकी कदर करनी चाहिए, इतना उसका आदर सम्मान करना चाहिए उस प्रसाद का, फिर उसको ग्रहण करना चाहिए। जिसका देखो, कोई कुछ भी आपके आगे इतना बोल दे कि ये प्रसाद है, तो हम किस प्रकार से दोनों हाथ करके उसको ग्रहण करते हैं कि ये प्रसाद है। उसके अंदर कितनी पावर होती है प्रसाद के अंदर, उसकी शक्ति, उसकी कृपा, उसकी रहमत, उसकी अनुकंपा, उसका सानिध्य, उसका दुलार, उसका प्यार भरा होता है। दादा गुरुदेव जी का, परमहंसों का उस प्रसाद के अंदर कृपा दृष्टि होती है, तभी वो हमें मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। और जो जिस भाव से प्रसाद को ग्रहण करते हैं, फिर वैसी ही ऊर्जा उनको मिलती है। अभी आप सोचो कि आपने कैसी भावना रखनी है प्रसाद ग्रहण करते हुए। अब दूसरा बताया गया था सत्संग के अंदर सभी को कि जो आप भोजन भी ग्रहण करते हैं, जल का सेवन करते हैं, तो ये माघ का महीना चल रहा है, हमने यही प्रैक्टिस करनी है पूरा महीना कि जो आप अपने बच्चों को देते हैं, पति को, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, चाहे कोई आपकी मेड है, उसको भी कुछ देते हो, तो आप अपनी वाणी से क्या उच्चारण करोगे कि भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। हमने उसको प्रसाद का दर्जा दे दिया। जो कुछ भी खा रहे हैं
जो कुछ भी हो, तो उसको हमने क्या संदेश दे दिया कि ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है। बच्चों को आवाज लगाओ, बेटा भोजन प्रसाद ग्रहण करो। तो उनके अंदर भी वो प्रसाद जब जाएगा तो क्या लेके आएगा? पॉजिटिविटी लेके आएगा। उनको भी लगेगा कि हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और अगर जल देना है, हम भी अगर किसी से मांगे अपने घर में, हम क्या कहते हैं? बहुत प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे दो। तो क्या कहेंगे आज के बाद? कि मुझे प्यास लगी है, एक गिलास चरणामृत दे दो। उस जल को हमने चरणामृत का दर्जा दे दिया, संदेश दे दिया कि ये मेरे प्रभु का चरणामृत है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस माघ के महीने में हमने यही प्रैक्टिस करनी है। आपके घर में कोई अस्वस्थ है ना, तो जब इस प्रकार से उसको आप बोलोगे कि भोजन प्रसाद ग्रहण करो, ये चरणामृत पी लो, जल को भी ऐसे बोलोगे, तो वो उसके अंदर जाके वो ही कार्य करेगा। और जब हम उसको ग्रहण करें, भोजन प्रसाद को नमस्कार करें उस परम पिता परमात्मा के आगे कि तेरा शुक्र है कि मुझे आपके आशीर्वाद से ये भोजन प्रसाद मिला है और ये संजीवनी है मेरे लिए। जब मैं इसका सेवन करूंगा तो मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगा। इसमें इतनी पावर है। जब हम इस प्रकार के विचार रखकर भोजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो आप स्वस्थ 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 होते चले जाएंगे, क्योंकि हम एक पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं। आप करके देखिए, 40 दिन की ये साधना है। पूरा महीना अब माघ का लगातार हमने इसी प्रकार से हर चीज को ग्रहण करना है। हर चीज का जब सेवन करना है तो ये प्रसाद है। मार्केट जाते हो कुछ भी लेने के लिए, फल फ्रूट सब्जी राशन पानी कुछ भी लेने जाते हो, तो क्या भाव होना चाहिए कि मैं अपने प्रभु के लिए भोग प्रसाद ले रहा हूं, भोग प्रसाद ले रहा हूं, इसका भोग लगेगा, ये प्रसाद है। जब हमने ये भाव रख दिए तो वो जो आप ले रहे हो ना, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव तरंगें भर जाएंगी और वो आपको वैसा ही इफेक्ट करेंगी। लेकिन क्या है, ये सब विचार वाणी व्यवहार की साधना है कि हमें कैसे करनी है। अगर किसी बच्चे को चॉकलेट भी देना है, आपने एक टॉफी भी देनी है, तो आप क्या कहेंगे? लो बेटा ये प्रसाद है, ताकि वो कुछ भी खाएं, कहीं भी जाएं, तो उनके मन में यही होगा कि ये भगवान के द्वारा, हमारे सतगुरु के द्वारा बख्शा हुआ हमें प्रसाद मिल रहा है। इसी से ही आप स्वस्थ होते चले जाएंगे प्रेमियों। लेकिन करना हमें है। कितनी विनम्रता आ जाती है ऐसा करने से। इस प्रकार से हमें अपने जीवन को ढालना है। कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे दादा गुरुदेव जी हमें बताते हैं, जो हम तक पहुंचती हैं उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से। अगर वाकई में ही हम ऐसा करना शुरू कर दें तो सच कहते हैं कि जीवन सुंदर, स्वस्थ और सार्थक हो जाएगा। और दूसरा, सबका आदर करना सीखें। चाहे कोई भी आपके साथ कैसा भी व्यवहार कर रहा है, हमें सबका आदर करना है। अब देखो, हमारे जो श्री सतगुरुदेव भगवान जी हैं, जब हम श्री अनंतपुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं उनके श्री दर्शनों के लिए, जब हम उनके श्री चरणों में उपस्थित होते हैं, तो वो हमें कितना आदर देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, मुस्कुराते हैं,
आशीर्वाद प्रदान करते हैं और प्रसाद से, रहमत से, अपनी कृपा से, अपनी अनुकंपा से, अपने प्यार से, अपने दुलार से हमारी झोलियां भर देते हैं। कितना आदर मिलता है हमें। अब सोचो क्या वो वहाँ से हमें मिला हुआ आदर, सम्मान, सत्कार, प्यार, खुशी, क्या आकर हम उसको इसी प्रकार बांटते हैं या केवल वहीं तक ही सीमित रखते हैं, जहाँ पे मिला वहीं पे छोड़ आए। अगर आगे बांटना शुरू करते हैं उस प्यार को, आदर को, सम्मान को, सत्कार को, उस खुशी को, उस सानिध्य को, तो वो आपके जीवन को बदल देता है। केवल करने से पैसे थोड़ी ना लगते हैं। धन खर्च होता है किसी का आदर करने पर, सच बताओ, धन खर्च होता है। किसी को खुशी देने से धन खर्च होता है, किसी का आदर सम्मान सत्कार करने से धन खर्च होता है। केवल व्यवहार है ये हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि किसी का आदर करे। हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए किसी को खुशी दे। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि किसी का सत्कार करे, सम्मान करे। तो अगर आप अस्वस्थ हैं घर के अंदर, मान लो कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर ही बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको लेके कई बार हस्बैंड अपनी वाइफ का सम्मान नहीं करते हैं और कई बार वाइफ जो है वो अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं और वैसे ही बच्चे देखकर करते हैं। तो वो क्या होता है, तो बच्चे भी उसी प्रकार से अनादर करना शुरू कर देते हैं। तो घर का माहौल कैसा हो जाता है, स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है ना। तन खराब मन खराब, यानी तन अस्वस्थ, मन भी अस्वस्थ और धन भी अस्वस्थ। तो हमें क्या करना है, ये सब चीजें स्वस्थ रहें तो उसके लिए सामने वाले का हमें आदर करना शुरू कर देना है। ये माघ का महीना चल रहा है, इसके अंदर ही ये सब प्रैक्टिस कीजिए आप कि चाहे सामने वाला कैसा भी है उसका आदर करना शुरू कर दीजिए। फिर देखिए कि आप कैसे स्वस्थ होते चले जाते हैं। और जब हम किसी का आदर सम्मान सत्कार करते हैं, मन को खुशी कितनी मिलती है, आनंद कितना मिलता है। और आपके साथ जो रह रहे हैं, आपके सदस्य हैं, आपके बच्चे हैं, उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा कि देखो कि सामने वाला कैसा भी है, हमें तो इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, आदर सम्मान सत्कार और प्रेम वाला। बाहर जाकर आपके बच्चे कभी भी ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे क्योंकि उनकी हैबिट बन जाएगी कि हमें सत्कार करना है। अपने बच्चों को सिखाओ कि हम सतगुरु के पास जाते हैं श्री चरण कमलों में, तो वहाँ पर जाकर हमें कितना प्रेम मिलता है। बेटा ऐसे ही हमें घर के अंदर भी सबके साथ प्रेम से रहना है और सबको आदर सम्मान सत्कार देना है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है। करके तो देखो, वो ब्रह्मांड वो प्रकृति बहुत कुछ देती है जब हम ये चीजें करनी शुरू करते हैं तो। इसलिए आदर सम्मान करना सीखिए सबका। जो हम लेके आते हैं उसको बांटें। क्या लेके आते हैं और बांटते क्या हैं, खुद सोचो। हमारे स्वभाव अभी तक अगर चेंज नहीं हुए हैं तो हम इतने साल हो गए हमें भक्ति करते हुए, श्री दरबार में जाते हुए, अगर अपने आप को हमने विचार वाणी व्यवहार को चेंज नहीं किया है तो कहाँ पर खड़े हैं हम, क्या करने जाते हैं वहाँ पर, क्या ग्रहण करके लेके आते हैं। सच बताओ, वो तो बहुत कुछ देते हैं। सतगुरु भगवान हमें भर भर के भेजते हैं कि मैंने तुम्हें भर दिया है हर चीज से, अब जाके बांटो इसको। लेकिन हम कहाँ बांटते हैं, हम तो वहीं छोड़ आते हैं। इसलिए सबके साथ हमारी वाणी कैसी होती है कि जब तक सामने वाले को रिप्लाई ना कर दे हमें चैन नहीं आता है। ये हमारे कर्म भारी होते हैं।
जब हम किसी का अनादर करते हैं अपने कर्म भारी करते हैं। जब हम अपनी वाणी से किसी को अपशब्द बोलते हैं तो अपने कर्म भारी करते हैं। जब हम अपने व्यवहार से किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो अपने कर्म भारी करते हैं। उसका क्या है, वो तो जो कर रहा है, लेकिन हम भी अपने कर्म भारी कर लेते हैं। हमारे कर्म हल्के नहीं होते हैं। कर्म हल्के तभी होंगे जब हम विचार वाणी व्यवहार की साधना करेंगे, जो हमें सतगुरु सिखाते हैं। अब वो एक एक को थोड़ी ना बोलेंगे कि ऐसा करो, वो तो हमें देते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल करते हैं हमारे साथ। कितना प्रेम करते हैं, इतना हमारे साथ वो स्नेह करते हैं, इतना कुछ देते हैं हमें, वो तो प्रैक्टिकल दे देते हैं। लेकिन हम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, ये सोचो अपने दिल के अंदर प्रेमियों, और करना शुरू करो। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जितना भी जीवन बचा है हमारे पास, तो उसको हम सदुपयोग में लाएं। बार बार दादा गुरुदेव जी यही प्रेरणा देते हैं कि अपने विचार वाणी व्यवहार को साधो, सदुपयोग में लाओ उसको, उसका दुरुपयोग मत करो। क्योंकि प्रकृति ने हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं, जितनी भी नियामतें दी हैं, वो सदुपयोग करने के लिए दी हैं। सामने वाला ही अगर अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है हमारे साथ, तो सच बताना, क्या हम उसके साथ बोलना पसंद करेंगे? किसी का जरा सा व्यवहार अच्छा ना हो, हम उसके पास जाना पसंद करेंगे? और किसी के विचार हमारे प्रति अच्छे ना हो, हम उसके पास खड़ा होना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो यही चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करो कि अगर हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हैं तो कोई सामने वाला हमें लाइक करेगा, हमें ब्लेस करेगा, ब्लेसिंग देगा। ब्लेसिंग कब मिलती हैं? जब हम सामने वाले के लिए कुछ करते हैं, किसी का भला मांगते हैं, किसी को खुशी देते हैं, किसी का सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, प्रेम करते हैं किसी से, तब आपको ब्लेस करेगा वो। ऐसे ब्लेसिंग नहीं मिलती हैं। और दुआओं में इतनी पावर होती, इतनी शक्ति होती है। जो काम दवा से हो ना सके, वो काम दुआ से होता है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तो बात खुदा से होती है। दुआओं में इतनी शक्ति है, जो काम दवा से नहीं होता ना, वो दुआओं से हो जाता है। लेकिन दुआएं ले कैसे, ब्लेसिंग कैसे लें दूसरों से? किसी के आगे झुकेंगे, किसी का कुछ करेंगे, तभी ब्लेस अगला करेगा सामने वाला, तभी ब्लेसिंग मिलेंगी। अब जिसको भी हम विश करते हैं, नमस्कार करते हैं, अपने बच्चों को बोलते हैं विश करो, वो करते हैं, बड़े बुजुर्गों को, किसी को भी, तो आगे से उनको ब्लेसिंग मिलती है ना। ऐसे ही जब हम हर चीज़ का सदुपयोग करेंगे, तभी उस परम पिता परमात्मा का भी आशीर्वाद ले पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को साधो। और हमारे श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी ने जो वचन फरमाए कि 2 घंटे का सुमिरन सबके लिए ज़रूरी, 1 घंटा अमृत वेले सभी करते हैं, ठीक है। और दूसरा घंटा उन्होंने फरमाया कि जो 1 घंटा अपने लिए और दूसरा घंटा पूरे विश्व के लिए देगा। ध्यान से सुनो इन वचनों को। जो 1 घंटा सुमिरन अपने लिए अमृत वेले में और दूसरा घंटा संपूर्ण विश्व को देगा, उनके लिए दुआ करेगा, संपूर्ण विश्व के लिए, यानी लोगों की खिदमत करेगा, दुआओं से, अरदास से, नाम जाप से, सतगुरु के ध्यान से। तो उसके ऊपर परमहंसों की विशेष 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 कृपा उतरेगी। तो ये जो 1 घंटा है, रात को जूम के ऊपर संपूर्ण विश्व के लिए दुआएं की जाती हैं, नाम का जाप किया जाता है, और श्री अमर ज्योति दिव्य ग्रंथ जी का पाठ किया जाता है सबके भले के लिए, ताकि उसकी ऊर्जा सब और फैले, संपूर्ण विश्व का कल्याण हो। और साथ में नाम का जाप किया जाता है, साधना होती है। तो इसलिए जुड़ो,
सामूहिक रूप में जब हम नाम का जाप करते हैं, सतगुरु का ध्यान करते हैं, दुआएं करते हैं, तो प्रेमियों उसकी ऊर्जा, उसकी पावर सहस्र गुना होके आपके पास पहुंचती है। रात को 9 से 10 सभी जुड़ा करें। एक तो वचनों की पालना हो जाती है मिलकर, और समय लेखे लग जाता है। अब जो आपको लीला सुनाने जा रहे हैं वो खुद ही आप सुनो, जिनके साथ बीती है ये। सच में हम अपने दादा गुरुदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए कि परमहंसों की इतनी कृपा उतर रही है। खुद आकर उनको ये फरमा रहे हैं कि आप ऐसा करो, ऐसा करो। जो जो भी ग्रुप के अंदर करवाया जाता है वो खुद आकर फरमाते हैं, जो भूल जाता है कि आप ऐसा करो। आप इस लीला को सुनो, किस प्रकार से उन प्रेमियों के ऊपर ये रहमत उतरी है। सभी ध्यान से सुने। जय सदानंद जी। किरण दीदी, मैं आपको एक लीला बताना चाहती हूँ जो मेरे बेटे के साथ हुई है। वैसे तो हमारे घर के हालात बहुत नारायण हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करी है। सुबह ही अमृत वेले 5वें पातशाही जी मेरे बेटे के सपने में आए थे। पहले तो जल का छींटा मारा है, तो उसके बाद मेरा बेटा उठा है तो वो मेरे से बातों में लग गया, और तो कहता मम्मी मेरे ऊपर ना कुछ पानी का छींटा आया है। मेरी आँख खुल गई एकदम। तो मैंने उसे बोला बेटा गुरु महाराज जी ने अमृत वेले में छींटा मारा होगा तो इसलिए उठाया होगा। तो कहता हाँ मम्मी मैं तो भूल ही गया कि पंच पातशाही जी तो मेरे सपने में आए थे और एकदम साक्षात दर्शन दिए हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि 21 बार दंडवत प्रणाम करो मुझे। तो मेरे बेटे को बोला है, और मैं वो 21 मिनट का पाठ करती थी पति के लिए। तो वो मेरे से मैसेज डिलीट हो गया था, तो वो मैं कितने दिन से कर नहीं पा रही थी, और मैंने वो ग्रुप में मंगवाई भी थी ये मैसेज वगैरह, तो वो मुझे मिल नहीं पाया। तो गुरु महाराज जी ने भी ये भी बोला बेटे को कि बेटा तेरी मम्मी को तेरे पापा का ध्यान नहीं है, वो फोटो वाली परिक्रमा क्यों नहीं करती, जो फोटो लेके 21 मिनट का पाठ करती है वो क्यों नहीं करती, तेरी मम्मी को चिंता नहीं है तेरे पापा की। दीदी मैं सोच भी नहीं सकती जो गुरु महाराज जी ने हमें साक्षात दर्शन दिए मेरे बेटे को। बस उनका लाख लाख शुक्राना है दीदी, और आपका लाख लाख शुक्राना है जो आपने हमें इस सत्संग से जोड़ रखा है। मैंने रात कोशिश करी थी कि मैं ग्रुप में हैंड राइज करके बोलूं, लेकिन जब तक मैंने हैंड राइज करा था आप चले गए थे। फिर मैं ये आपको मैसेज ऑडियो से ही भेज रही हूँ। दीदी आपको जय सदानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय सच्चिदानंद जी। ये लीला आप सबको उन्हीं के मुख से इसलिए डाली गई है ताकि विश्वास हो कि वाकई में ही प्रेमियों के साथ सतगुरुदेव भगवान किस प्रकार से कृपा फरमा रहे हैं, उनको कितनी चिंता है अपने प्रेमियों की। देखो हमारे जो कर्म है ना, उनके लिए हमें खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, खुद ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, नाम का जाप करना पड़ेगा, तभी जाके कर्म हल्के होते हैं। खुद श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान हृदय सम्राट आकर उनको फरमा कर गए हैं कि अपने पति का फोटो हाथ में लेके नाम का जाप कर, क्यों नहीं करती है उसके लिए। और ये 40 दिन की साधना है। नाम के जाप से सब कुछ होता है प्रेमियों, जो खुद आकर फरमा कर गए हैं। तो ये कितनी सौभाग्य की बात है कि वो हमारा कितना ध्यान रखते हैं, कितना ख्याल करते हैं कि हम अपने कर्म बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर पाएं जल्दी। जो समय हम इधर उधर गुजारते हैं वो समय अपने सदस्यों के लिए दें। घर में किसी भी सदस्य को नारायण हेल्प की ज़रूरत है, उसके लिए नाम का जाप करें ताकि कर्म हल्के हो जाएं उनके, क्योंकि ये श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी के वचन हैं और
उन्हीं की एक और लीला है कि एक बार एक प्रेमी गया था श्री पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में, और उसने जाके विनती की कि प्रभु मेरा भाई जेल में है, वो छूट जाए, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। तो सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि उसको बोल 2 घंटे का सुमिरन किया करे। तो उसने आगे से विनती की, महाप्रभु उसने तो नाम ही नहीं ले रखा। तो श्री पंचम पातशाह सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया अगर उसने नहीं ले रखा तो उसके बदले में तू कर। फिर उसको बोल दिया जैसे वो कर रही अपने पति के लिए, देखो फोटो हाथ में लेकर उसका, वो उसके लिए जाप कर रही है ताकि कर्म हल्के हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो श्री सतगुरुदेव भगवान जी ने फरमाया कि उसने नामदान नहीं लिया तो तू कर उसके लिए। तो जैसे ही उसने करना शुरू किया, उसका भाई जेल से रिहा हो गया। किसी के लिए भी अगर संकल्प लेकर करते हो, ये नाम ही एक ऐसी चीज है जिसका जहां पर भी हो इंसान उसको लाभ मिलता है। किसी के लिए भी आप करो, क्योंकि सतगुरुदेव भगवान जी के वचन हैं। तो इसलिए जुड़ो प्रेमियों, समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, ये दादा गुरुदेव जी के वचन हैं। जुड़ो और अपने जीवन का लाभ प्राप्त करो। ये जीवन बहुत ही कीमती है, इसको ऐसे मत गवाओ। जितना भी समय बचा है, जूम पर सुबह 4:45 से 5:45 मेडिटेशन होती है, दोपहर को 2:30 से 3:30 साधनाएं करवाई जाती हैं, रात को 9 से 10 श्री हजूर सतगुरुदेव भगवान जी की आज्ञा के अनुसार पूरा घंटा विश्व को दिया जाता है। नाम जाप के साथ जुड़ो, औरों को भी जोड़ो, ताकि हमारा जीवन सफल हो। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मेरे श्री परमहंस दयाल जी ब्लेस यू, ब्लेस यू, ब्लेस यू ऑल। गुरुमुख ब्लेस यू।